हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशांत कुमार है और आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले की सारी वीडियो आपके फ़ोन में उपलब्ध हो सके। दोस्तों, ज़्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कोरोना वायरस के शरीर में फैलने से रोकने के वैज्ञानिकों ने किस नाम की एंटीबॉडी की खोज की है? तो वो है 47D11। 47D11 जो है कि इनकी खोज किया गया है, जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण जो है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न फैले। ठीक है। और 47D11 का नाम के एंटीबॉडी का जो चूहों पर परीक्षण किया गया है। ठीक है। ये जो एंटीडोट जो बना है, तो ये जो है कि चूहों पर परीक्षण किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कन्नड़ के मशहूर कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो है 84 वर्ष की उम्र में, यानी कि 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। कन्नड़ के मशहूर कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था। उन्हें वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को और सुचारू रखने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया है? तो वो है वीवो। वीवो स्मार्टफोन कंपनी है, वो ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को सुचारू रखने के लिए VSR यानी कि वीवो स्मार्ट रिटेलर मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है। जिसके माध्यम से वीवो देश भर में स्मार्टफोन की मांग को पूरा करने का पूरी तरीके से प्रयास करेगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य के प्रत्येक आदमी को मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के जो है कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जो है कि मेडिक्लेम पॉलिसी देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा दे रहा है। इस मेडिकल पॉलिसी के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। ठीक है। इसमें कहा गया है कि 10 लाख रुपए तक का जो है कि इनको कवर मिलेगा, यानी कि 10 लाख रुपए तक जो है कि पैसा मुहैया कराया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीकांत माधव वैद्य को किस तेल कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो वो है IOC। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीकांत माधव वैद्य को सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे जुलाई 2020 को कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक का होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से किसने इस बार ईमेल के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दावेदारों से नामांकन मंगाए हैं? तो वो है खेल मंत्रालय, यानी कि खेल मंत्रालय जो है कि सबसे ईमेल के जरिए जो है कि अपना नाम जो है कि दावेदार में इकट्ठा करने को बोला है। तो खेल मंत्रालय ने हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से इस बार ईमेल के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दावेदारों का नामांकन मंगाया है। ऑनलाइन नामांकन जमा करने की तारीख जो है कि 3 जून निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस शहर में द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है? तो वो है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों। को क्या है भाई? नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए अपने उत्पादों को GEM पर प्रदर्शित करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रति वर्ष 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक साल 7 मई को कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है? तो वो है विश्व एथलेटिक्स दिवस। प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व भर में खेलों
को लोकप्रिय बनाने स्कूलों और संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 1996 में मनाया गया था। ठीक है, 96 यानी कि 1996 में जो है कि पहली बार ये जो है कि ये दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इनमें से किस देश की टेलीकॉम बॉडी ने देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टर एबीएस सीबीएन कॉर्प के परिचालन को बंद करने की घोषणा की है? तो वो है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस देश के टेलीकॉम बॉडी ने देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टर एबीएस सीबीएन कॉर्प के परिचालन को बंद करने की घोषणा की है। एबीएस सीबीएन फिलीपींस का मुख्य समाचार चैनल है, उनका लाइसेंस समाप्त हो गया है। ठीक है, उनका जो मुख्य समाचार जो है समाचार चैनल जो था उनका जो है कि लाइसेंस समाप्त हो गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 यानी कि क्वेश्चन संख्या 10 क्या कह रहा है, कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सलाह देने वाले किस देश के वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया है? तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सलाह देने वाले वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया। वे ब्रिटेन सरकार के प्रमुख सलाहकार थे, उनकी सलाह से ही देश में लॉकडाउन लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने संसद के लोक लेखा समिति को पुनः गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया है? तो वो है अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो वो है 2023 तक जो है कि आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फेड कॉफर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो है सानिया मिर्ज़ा। और किसके लिए बनी है? फेड कॉफर्ट पुरस्कार के लिए जो है कि इनका नाम सामने आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किस देश ने अपनी मुद्रा रियल को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया और इसकी कीमत जो है कि 10,000 गुना कर दिया है? तो वो है ईरान। ठीक है, ईरान जो है कि ईरान का जो है कि अभी फ़िलहाल में इसका जो है कि मुद्रा जो था क्या था, तोमान, ये क्या बोलते हैं, रियल था। ठीक है, इसके मुद्रा का नाम रियल था, जैसे कि हमारे भारत में मुद्रा का नाम रुपया है। ठीक है, उसी तरह जो है कि ईरान में जो है कि मुद्रा का नाम रियल था, लेकिन ये जिसका जो है कि अभी जो है कि इसका नाम बदल करके तोमान कर दिया गया है और इसका जो है कि रेट, इसका जो है कि कीमत जो है कि बढ़ा दिया गया है 10,000 गुना। 10,000 गुना बढ़ा दिया गया है। ये जो है कि कहीं ना कहीं सरकार की अपनी फैसला भी होती है इसमें अपनी मुद्रा को बढ़ाने की, और इसमें पूरे विश्व की जो है कि अर्थव्यवस्था को लेकर के भी इसमें बढ़ाया जाता है। जिस प्रकार इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने हमारे देश की पैसों का मतलब हमारे देश के रुपये की जो है कि मूल्य घटा दी थी। ठीक है, उसी